नई कहानी में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम कहानी में खो जाएं, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। भोपाल की चिलचिलाती गर्मी में दोपहर की उदासी छाई हुई थी। हर साल की तरह इस साल भी मैं अपनी बेटी अनन्या की तस्वीर को निहारते हुए उसके कमरे में बैठी थी। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, सब कुछ धुंधला पड़ चुका था, जैसे किसी ने मेरे दिल पर कांच के टुकड़े बिखेर दिए हों। आज से 20 साल पहले यही कमरा खुशियों और अनन्या की किलकारियों से गूंजता था। आज इसकी हर दीवार मुझसे सवाल करती है, कहाँ है तुम्हारी बेटी? क्या हुआ तुम्हारे प्यार को? मेरे पति राजेश ठीक इस समय अपने दफ्तर में होंगे, लेकिन मैं जानती हूँ उनका मन भी यहीं अटका होगा। अनन्या, हमारी इकलौती औलाद, हमारी आंखों का तारा, उसने सब कुछ बदल दिया था। उसके पैदा होने पर राजेश ने जैसे पूरा भोपाल खरीद लिया हो। हर मंदिर में पूजा, हर गरीब को दान। हम अनन्या को पलकों पर रखकर पालते थे, उसे कभी जमीन पर पाँव नहीं रखने दिया। उसकी हर ख्वाहिश, हर जिद को हमने पूरा किया। खिलौने, कपड़े, विदेश यात्रा, सब कुछ उसके इशारों पर मौजूद था। मुझे याद है जब वह छोटी थी, कैसे मेरे पल्लू से लिपट कर सो जाती थी। उसकी हर थोड़ी सी चोट पर हम दोनों का दिल दहल जाता था। राजेश कहते थे, सुमित्रा, यह हमारी जिंदगी है, इसके बिना हम अधूरे हैं। हमने उसकी पढ़ाई पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भोपाल के सबसे अच्छे स्कूल में, फिर दिल्ली के टॉप कॉलेज में। हम चाहते थे कि वह एक बेहतर इंसान बने, एक सफल और खुशहाल जिंदगी जिए। और अनन्या भी होशियार थी। उसने हमें कभी शिकायत का मौका भी नहीं दिया। हमेशा अच्छे नंबर लाती थी, हमेशा अदब से बात करती थी। हमें लगता था कि हमारी परवरिश सफल हो रही है। जब उसे अमेरिका में नौकरी मिली, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। राजेश ने तो पूरी कंपनी में मिठाई बांटी थी। मेरी बेटी अमेरिका जा रही है, मेरा नाम रोशन करेगी, वह गर्व से कहते थे। मैं थोड़ा घबरा रही थी, इतनी दूर अकेली, लेकिन राजेश ने समझाया, सुमित्रा, उसकी तरक्की है, हमें खुश होना चाहिए। और मैं खुश थी। उसकी सफलता में ही हमारी खुशी थी। पहले कुछ महीने सब ठीक था। अनन्या रोज़ फ़ोन करती थी, अपनी नौकरी के बारे में बताती थी, वहाँ की ज़िंदगी के बारे में बताती थी। उसकी आवाज़ में वही पुरानी खुशी थी, वही चुलबुली हंसी। राजेश और मैं घंटों उससे बात करते थे, उसकी हर बात सुनते थे। वह हमें कुछ न कुछ भेजती रहती थी, कभी छोटे उपहार, कभी तस्वीरें। हमें लगता था कि हमारा प्यार, हमारे संस्कार उसके साथ हैं। लेकिन धीरे धीरे उसके फ़ोन कम होने लगे। पहले हफ्तों में एक बार, फिर महीनों में एक बार। जब हम फ़ोन करते, अक्सर वह व्यस्त होती या कॉल छूट जाते। उसकी आवाज़ में अब वह पहले जैसी खुशी नहीं थी। एक थकान, एक बेपरवाही झलकती थी। जब हम उसके खर्चे के बारे में पूछते, वह टाल जाती। पापा, सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। एक दिन अचानक फ़ोन आया अनन्या के बैंक अकाउंट से। हमने जब पूछा तो अनन्या ने गुस्से से कहा, आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते क्या? मैं सब संभाल लूँगी। उसके लहजे में पहली बार इतनी तीखी आवाज़ सुनी थी। हमारा दिल बैठ गया। राजेश ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह फ़ोन काट चुकी थी। उसके बाद अनन्या ने हमसे बात करना और भी कम कर दिया। हम परेशान थे। राजेश ने अपने कुछ जान पहचान वालों से अमेरिका में पता लगाने की कोशिश की। जो खबर मिली, उसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। राजेश ने मुझे सोफे पर बेजान पड़े देखा। उनकी आंखें लाल थी, जैसे रात भर रोए हों। उनके हाथ में एक तस्वीर थी अनन्या की। उन्होंने धीरे से कहा, सुमित्रा। अनन्या, वह शब्द उनके गले में अटक गए। उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त ने अनन्या के बारे में कुछ पता लगाया है। अनन्या अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं दे रही है। उसके खर्चे बेकाबू हो चुके हैं। हर रात पार्टी, शराब, नए नए दोस्त, जिन्हें पैसे से मतलब था, वह अपनी सैलरी से ज़्यादा खर्च कर रही है और कर्ज में डूबती जा रही है। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वह अनन्या नहीं थी जिसे हम जानते थे।
मेरा दिल बैठ गया। जिस बेटी को हमने कभी जमीन पर पाँव नहीं रखने दिए, वह आज नशे में धुत होकर गलियों में भटक रही थी। जिस बेटी को हमने संस्कार सिखाए, वह आज अपने माँ बाप को भूल चुकी है। मैंने उसकी तस्वीर को पकड़कर इतना रोया कि मेरी आंखों से आंसुओं का सूखना भी मुश्किल हो गया। फिर हमने उसे फ़ोन किया, हजारों बार किया, कभी लगता नहीं, कभी वह उठाती नहीं, और जब उठाती उसकी आवाज़ में एक अजनबी सी रूखापन होता। क्या है, क्यों बार बार फ़ोन करते हो, या फिर मुझे काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। बात कभी आता ही नहीं था। राजेश ने एक बार उसे समझाने की कोशिश की, बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारे लिए ही जिंदा हैं, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। अनन्या ने यह सुनते ही फ़ोन काट दिया। कई बार हमने सोचा अमेरिका चले जाएं, उसे वापस ले आएं, लेकिन राजेश ने कहा, सुमित्रा अगर वह खुद से नहीं सुधरना चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमने उसे सब कुछ दिया, पर शायद कुछ कमी रह गई हमारी परवरिश में। वह कमी क्या थी? यह सवाल मुझे आज तक खाए जा रहा है। क्या हमने उसे इतना प्यार दिया कि वह बिगड़ गई? क्या हमने उसे इतनी आज़ादी दी कि वह गलत राह पर चली गई? या फिर यह सब उसकी अपनी गलती थी? ये सारे सवाल राजेश के मन में घूम रहे थे। एक दिन अनन्या का फ़ोन आया। मेरी सांसें थम गई। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, थोड़ी सी थकान भी थी, लेकिन फिर भी उसमें एक जान थी। उसने कहा, माँ मैं थक गई हूँ। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने धीरे से बताया कि उसकी नौकरी छूट गई है, उसके पास पैसे नहीं हैं, वह अकेली पड़ गई है, उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिए हैं। उसकी आवाज़ में पहली बार वह पुरानी अनन्या झलक रही थी। मैंने उससे तुरंत वापस आने को कहा। राजेश भी उससे बात करने लगे। हमने उसे हर तरह से समझाया कि घर उसका इंतज़ार कर रहा है। उसने कहा कि उसे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। फिर राजेश और सुमित्रा दोनों इंतजार करने लगे। दिन बीते, महीने बीते, लेकिन उसका दोबारा फ़ोन नहीं आया। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद था। हमने उन दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की जिनसे वह अमेरिका में मिली थी, लेकिन किसी को अनन्या के बारे में कुछ पता नहीं था, जैसे वह हवा में गुम हो गई हो। आज भी राजेश और मैं हर सुबह अनन्या के कमरे में जाते हैं, उसकी तस्वीर को देखते हैं, उसकी चीज़ों को छूते हैं। हर बार लगता है वह अभी अंदर आएगी और कहेगी, माँ पापा मैं आ गई, लेकिन कमरा खाली रहता है। उसकी हंसी की आवाज़, उसकी मौजूदगी सब बस एक दर्दनाक याद बनकर रह गए हैं, और वो अपने ही मन में गुनगुनाते हैं, अनन्या अगर तुम यह सुन रही हो तो बस इतना जान लो, तुम्हारे माँ बाप आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हर दिन हर पल हमारी ज़िंदगी अधूरी है तुम्हारे बिना। काश हम तुम्हें ज़मीन पर चलना सिखाया होता, काश हमने तुम्हें गिरकर उठना सिखाया होता, शायद तब तुम इतनी दूर ना जाती, शायद तब तुम हमारी नज़रों से ओझल ना होती। यह दर्द अब सहने की ताकत नहीं बची है मुझ में अनन्या, बस एक बार लौट आओ। एक दिन जब अनन्या की तस्वीर लिए उसके खाली कमरे में बैठी थी, फ़ोन की घंटी बजी। मेरा दिल एक अजीब सी धड़कन के साथ उछल पड़ा। शायद अनन्या हो। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। उधर से एक अजनबी की आवाज़ आई, क्या आप राजेश और सुमित्रा बोल रहे हो? जी मैं सुमित्रा बोल रही हूँ, मैंने कहा। मेरी आवाज़ में उम्मीद और डर दोनों थे। हमें आपको सूचित करना है कि आपकी बेटी अनन्या शर्मा ने आज सुबह अपने घर में फांसी लगा ली है, आवाज़ ने एक झटके में कहा, जैसे कोई मशीन बोल रही हो। हमें उसके कमरे से काफ़ी मात्रा में ड्रग्स भी मिले हैं। मेरे हाथों से फ़ोन छूट गया। मेरे कानों में सिर्फ वही शब्द गूंज रहे थे, फांसी लगा ली है, ड्रग्स मिले हैं। मेरी चीख मेरे गले में ही अटक गई। राजेश जो बगल के कमरे से आ रहे थे, मेरी हालात देखकर दौड़ पड़े। उन्होंने फ़ोन उठाया। शायद उन्हें लगा कि मैं बीमार पड़ गई हूँ। उन्होंने जब उस अजनबी को सुना, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनकी आंखें शून्य हो गईं, और अगले ही पल वह भी मेरे बगल में ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़े।
हम दोनों वहीं एक दूसरे को थामे, जैसे हमारी दुनिया ही खत्म हो गई हो। कैसे हम अमेरिका जाएं? कैसे अनन्या का बेजान शरीर हमारे सामने होगा? वह वही अनन्या थी जिसे हमने कभी चोट भी नहीं लगने दी थी, जिसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी थी। आज वह शांत पड़ी थी, हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद थी, जैसे वह एक गहरी नींद में सो रही हो। हम उसे घर ले आए, उसी घर में जहाँ उसने जन्म लिया था, जहाँ उसकी हर खुशी पूरी हुई थी। लेकिन अब वह सिर्फ एक शरीर थी जिसमें कोई जान नहीं थी। हमने अपनी बेटी को अपने ही हाथों से इस संसार से विदा किया। वह चिता की लपटों में समा गई और उसके साथ ही हमारे सारे सपने, हमारी सारी उम्मीदें भी जलकर राख हो गई। आज राजेश और मैं इस विशाल घर में अकेले हैं। हर कोना अनन्या की याद दिलाता है, उसकी हंसी, उसके बचपन की आवाज़ें, उसकी जिदें, सब कुछ अब सिर्फ यादें हैं जो दिल को चीर देती हैं। हमारे पास बेशुमार दौलत है, लेकिन उसे खर्च करने वाला कोई नहीं। हमारी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है, बस हम जी रहे हैं रोज़ एक नई सुबह का इंतज़ार करते हुए जो कभी नहीं आती। काश हम उसे दौलत से ज़्यादा संस्कार दे पाते, काश हम उसे ज़मीन पर चलना सिखाते ताकि वह गिरकर उठना सीख पाती। शायद तब आज हम इस दर्द में अकेले ना होते। कई महीने बीत गए, घर में उदासी और सन्नाटा पसरा रहता था। राजेश और मैं अब एक दूसरे से भी कम बातें करते थे। एक दिन राजेश ने कहा, सुमित्रा, हमें इस घर से बाहर निकलना चाहिए, कहीं घूमने चलते हैं। मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि अब कहीं भी जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने 4 धाम की यात्रा का फैसला लिया। शायद तीर्थ यात्रा से मन को कुछ शांति मिले। हम अपनी यात्रा पर निकल पड़े। पहाड़, नदियाँ, हरे भरे जंगल, सब कुछ बेहद सुंदर था, लेकिन हमारे अंदर का खालीपन भर नहीं पा रहा था। एक दिन हम नदी के किनारे से गुजर रहे थे। सूरज ढल रहा था और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी मुझे एक छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी नज़रें आवाज़ की दिशा में गई। एक बड़ी चट्टान के पास एक नन्ही सी बच्ची अकेली बैठे जोर जोर से रो रही थी। वह शायद 2 या 3 साल की होगी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था और उसके कपड़े मैले थे। मेरा माँ का दिल तुरंत पिघल गया। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ भागे और उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे गोद में लिया, उसकी रोने की आवाज़ थम गई। उसने अपनी छोटी छोटी आंखें खोली और मुझे देखा। उसकी मासूमियत ने मेरे दिल को छू लिया। मैं राजेश की तरफ मुड़ी। मेरी आंखों में आंसू थे, पर इस बार दुख के नहीं, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद के। राजेश, हमारी अनन्या वापस मिल गई, मैंने कांपती आवाज़ में कहा। राजेश मेरे पास आए। उन्होंने बच्ची को देखा, फिर मुझे देखा। उनकी आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी जो मैंने सालों से नहीं देखी थी। उन्होंने मुझे संभाला। सुमित्रा, शांत हो जाओ, पहले देखते ही यह बच्ची किसकी है। हमने आसपास देखा, लोगों से पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बच्ची किसकी है। ऐसा लग रहा था कि उसे छोड़ दिया गया हो। राजेश ने पास के मंदिर में पंडित जी से बात की। उन्होंने सारी बात बताई कि कैसे उन्हें यह बच्ची नदी के किनारे मिली और उन्हें लगता है कि उसके माँ बाप उसे छोड़ गए हैं। पंडित जी ने ध्यान से हमारी बात सुनी। उन्होंने बच्ची को देखा, फिर हम दोनों को देखा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, यह ईश्वर का संकेत है बेटा। इस बच्ची को आप पर विश्वास है। अगर आप इसे अपने घर ले जाना चाहते हैं तो यह भगवान की इच्छा है। यह आपके लिए एक नया जीवन लेकर आई है। पंडित जी के शब्द हमें बहुत हिम्मत दे गए। उन्होंने बच्ची को औपचारिक रूप से हमें सौंपा। हम दोनों ने उसे स्वीकार किया, जैसे हमें वर्षों बाद एक नया जीवन मिल गया हो। उस बच्ची के साथ हमने अपनी 4 धाम की यात्रा पूरा की। उसके साथ मंदिर जाना, उसे गोद में लेकर प्रार्थना करना, यह सब कुछ हमारे घावों पर मरहम लगा रहा था। जब हम वापस लौटे तो घर अब खाली नहीं लगता था। हमने उस बच्ची के लिए एक अच्छा सा दूसरा कमरा तैयार किया, उसे नए कपड़े दिलाए, खिलौने दिलाए। हमने उसका नाम भी अपनी पहली बेटी के नाम पर रखा, अनन्या।
आज नई अनन्या ने हमारे जीवन में फिर से रंग भर दिए थे। हमने उसे पहले की तरह पलकों पर तो पाला, लेकिन इस बार शिक्षा के साथ साथ उसे ज़मीन से जुड़े रहने के संस्कार भी दिए। हमने उसे कभी घर से दूर नहीं भेजा, भोपाल के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फिर यहीं के विश्वविद्यालय से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। हम नहीं चाहते थे कि वह हमसे दूर जाए और ना ही वह कभी दूर जाना चाहती थी। उसने अपने माता पिता के रूप में हमें स्वीकार कर लिया था और हम उसे अपनी खोई हुई बेटी के रूप में देखते थे। जब अनन्या बड़ी हुई तो हमने उसकी शादी के लिए एक नए और संस्कारी घर की तलाश की। हमने उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से की, लेकिन उसे अपने से दूर नहीं भेजा। उसका ससुराल यहीं भोपाल में ही था ताकि वह हर रोज़ हमसे मिलने आ सके। राजेश और मैं अब बूढ़े हो चुके थे, हमारे बाल सफ़ेद हो गए थे और शरीर में वह पहली वाली ताकत नहीं बची थी। लेकिन अनन्या ने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। वह हर सुबह हमारे लिए चाय बनाकर आती और हमारे साथ बैठकर पीती थी। शाम को अक्सर अपने पति के साथ हमसे मिलने आती, हमारे साथ रात का खाना खाती। उसकी सेवा, उसका प्यार, उसकी मौजूदगी, यह सब कुछ इतना सुकून देने वाला था कि हमें अपनी पहली अनन्या की कमी महसूस नहीं होती थी। यह नई अनन्या हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उसने हमारे खाली जीवन को फिर से खुशियों से भर दिया था। एक शाम मैं और राजेश अपनी बालकनी में बैठे थे। अनन्या अपने पति के साथ नीचे बगीचे में बच्चों के साथ खेल रही थी। उसकी खिलखिलाहट से पूरा घर गूंज रहा था। राजेश ने मेरा हाथ थामा और बोला, सुमित्रा। उनकी आवाज़ में शांति थी। लगता है ईश्वर ने हमें एक और मौका दिया है। हमारी अनन्या, उसने हमें माफ़ कर दिया है। मेरे आंखों में आंसू आ गए। खुशी के आंसू थे वो, दर्द भी गहरे थे। पहली अनन्या को खोने का दर्द कभी मिट नहीं सकता था, लेकिन यह दर्द अब एक मीठा याद बन चुका था। नई अनन्या ने हमें यह सिखाया था कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है सिवाय प्यार और रिश्तों के। हमने उसे अपना सब कुछ दिया था और उसने हमें अपना सब कुछ वापस लौटा दिया था। प्यार, खुशी और सबसे बढ़कर एक परिवार का एहसास। उस रात आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और मुझे लगा कि मेरी पहली अनन्या भी वहीं कहीं मुस्कुरा रही होगी, यह देखकर कि उसके माँ बाप आखिरकार अब खुश हैं। यह कहानी हमें जीवन के कई गहरे पहलुओं और रिश्तों की अहमियत को सिखाती है। सबसे बड़ी सीख यह है, धन दौलत कभी कभी बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। अनन्या के माता पिता ने उसे सब कुछ दिया, लेकिन शायद उसे जीवन की कठोर सच्चाइयों से दूर रखा। उसे कभी जमीन पर चलना नहीं सिखाया, उसे संघर्षों का सामना नहीं करना सिखाया। इसी कारण जब वह अकेली पड़ी तो जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाई और गलत राह पर भटक गई। यह हमें सिखाता है कि बच्चों को सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें संस्कार, मूल्य और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। उन्हें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से जूझने की क्षमता देनी चाहिए, ना कि उन्हें उनसे पूरी तरह बचाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण सीख यह है कि रिश्तों में संवाद और जुड़ाव बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अनन्या ने अपने माता पिता से दूरी बना ली थी, फ़ोन उठाना बंद कर दिया था और अपने दर्द को उनसे साझा करना बंद कर दिया था। माता पिता के बार बार संपर्क करने के बावजूद उसने उन्हें अपने जीवन में क्या चल रहा है यह बताने से परहेज़ किया। यह दिखाता है कि कैसे संचार की कमी रिश्तों में गहरी खाई पैदा कर सकती है और दुखद परिणामों की ओर ले जा सकती है। हमें अपने बच्चों के साथ हमेशा खुला और भरोसेमंद रिश्ता बनाए रखना चाहिए, जहां वे बिना किसी डर के अपनी परेशानियां साझा कर सकें। तीसरी सीख यह है कि जीवन में उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पहली अनन्या को खोने के बाद राजेश और सुमित्रा पूरी तरह से टूट गए थे, लेकिन 4 धाम यात्रा के दौरान उन्हें मिली दूसरी अनन्या ने उनके जीवन में फिर से खुशियां भर दी थी। यह दिखाता है कभी कभी नियति हमें अप्रत्याशित तरीके से दूसरा मौका देती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में दुख के बाद सुख भी आता है और हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और नई शुरुआत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अंत में यह कहानी हमें बताती है
कि माता पिता प्रेम निस्वार्थ और अटूट होता है। राजेश और सुमित्रा ने अपनी पहली बेटी के गलत फैसलों के बावजूद उससे प्यार करना नहीं छोड़ा और दूसरी अनन्या को उन्होंने अपनाकर उसे वही प्यार और संस्कार दिए। यह हमें सिखाता है कि माता पिता का प्यार हर परिस्थिति में अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता है और वे अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं।